तो हथौड़ा लगाने के बाद कोई पत्थर टूटता है, और जब पहले दिन आपको लगा कि नहीं यार बात एकदम सही हो रही है, पत्थर तोड़ने पड़ेगा, और हथौड़ा ये देखो हाँ ये रखा है, ये तोड़ेंगे चलो, अब आप उसी उत्साह में आप पत्थर तोड़ना शुरू कर देते हो आप। अब 2, 4, 5 तक तो धड़ाधड़ चलता है आपका, है ना? उसके बाद लगता है कि ये कोई टूटेगा, है ना? ये टूटता भी है कि नहीं है? जबकि वो टूटने के लिए हो ही रहा होता है। अब 50 पत्थर हथौड़े मार चुके हैं आप, तो वो 50% टूट ही चुका है, बट दिख वैसे वैसे ही रहा है अभी। अब जिस समय टूट जाता है उस समय लगता है कि हाँ टूटा, हाँ ये। अभी क्या हो गया आपको? मेरे को लोग पूछते हैं ऐसा आपको क्या हो गया था जिससे आपकी दिशा ही बदल गया? अरे मैंने कहा शांति पकड़े, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ मेरे को। हाँ हाँ, आपको आखिरी में मतलब क्या हो गया ऐसा अचानक, क्या चीज छू गई? अरे हमने कहा शांति पकड़, नहीं ये वैसा कार्यक्रम नहीं है कि कुछ भी हो गया। तो ये क्रमशः होने वाली चीज है, और हम उसको समझते हमारे अंदर ही टूटना है। क्या टूटना है? भ्रम का टूटना ही है ना? वो सारा उसी की तैयारी हो रही है, उसी का हथौड़े हैं ये। अभी जितना मार लो अगली बार फिर मारना पड़ेगा। भाग जाओ, विड्रॉ कर लोगे, नहीं अब मैं हथौड़ा पकड़ूंगा ही नहीं, नहीं टूटता है वो। ठीक है जाओ मत तोड़ो, कोई बात नहीं। मेरे को एक तो समझ में आना चाहिए कि टूटता है कि नहीं टूटता है, उसका मतलब सब कुछ है उसमें। कोई टूटा किसी का है कि नहीं है ना? और हथौड़ा क्या है और पत्थर क्या है मारना कहाँ है, कैसे है ना? वो दोनों का प्रकार अलग है, हथौड़ा तो नहीं टूट जाएगा कहीं। ऐसे इसलिए खाते पीते हंसते खाते चलते रहो, क्या दिक्कत है वहाँ? जितने भी तरीके से हम सोच पाते हैं उतने सब तरीके से ये निष्कर्ष में आना है कि भाई साहब और कोई रास्ता नहीं है। तब तो हम हथौड़ा उठाते हैं, उसके पहले तो हम हथौड़े की बातें ही कर रहे हैं, खाली उठाते भी नहीं है। तो पॉलिटिकल कारण हो, सोशल कारण हो, आध्यात्मिक हो, भावनात्मक हो, प्राकृतिक हो, परिवारगत हो, संवेदनात्मक हो, मान्यता विधि से हो, आस्था विधि से हो, भरोसे विधि से हो, जितने विधियों से हमको लग जाएगा कि नहीं इसके अलावा कोई काम नहीं है ना? जब वो तब तो हम काम के लिए तैयार होते हैं। और फिर तो सिंपल ही है, मारो हथौड़ा बस, और क्या है? टूटेगा जब टूटेगा। क्या अभ्यास अभ्यास ही है, हथौड़ा है, और क्या? अभी आप 1 घंटे की क्लास में कुछ आपको समझ में आता है, आपके अंदर उत्साह बढ़ता है घटता है? बढ़ता है। ये उत्साह बढ़ता है जो है, इसको लेकर आप फिर शिक्षा उत्पादन विनिमय में दौड़ लगाते हो आप। बात समझ गए? उससे क्या होता है, एक तो आपका सामाजिकता उदय होता है, और लोगों के साथ सामाजिकता उदय होता है तो घर्षण खत्म होता है हमारे बीच में। नहीं तो आप बिना समझे दौड़ लगाने जाओ काम करने, अभी आप जितना काम करोगे उतना आप परेशान हो, क्या हो गया आप, उतना आप गर्म हो गया हो जाओगे, फ्रिक्शन हो जाएगा आप। तो कई लोग क्लास में भी नहीं आते, तो वो कैसे करते होंगे? अब या तो उनको समाधान हो गया होगा, या वो घर जाने की तैयारी में होंगे कि क्या उसमें क्या कर सकते हैं आप, है ना? तो नहीं आ रहे तो भी मैं क्या करूं? तो अपन तो मांग के चले, उनको समाधान हो गया होगा, नहीं तो आएंगे, नहीं तो अपने घर चले जाएंगे, कुछ नहीं कर सकते आप उसमें। तो निष्कर्ष में पहुंचना ही समझना है। तो मानव का अध्ययन करते से आप थोड़ा आराम में आते हो आप, और आपके अंदर ऊर्जा आती है एकदम, चलो कुछ करते हैं, और वो लेकर आप भागते हो। अब ये ऊर्जा, ये सापेक्ष शक्ति उदय हुई है आपके अंदर। क्या चीज उदय हो गई? सापेक्ष। हाँ, दिस इज रिलेटिव एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन जीवन। ये मन वृत्ति चित्त में होने वाला एक खुशहाली है ये। जब भी कुछ समझ में आता है तो ऐसा खुशहाली आती है कि नहीं आती है? एनर्जी। एनर्जी आती है आप में। ये एनर्जी लेकर आप, अब आप दौड़ कहाँ जाओ इसको लेके, है ना? तो इसको लेके आप घूमने निकल जाओ, विच इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि एनर्जी मानव से पैदा हुई है। तो मानव से पैदा हुई एनर्जी लेकर हम मानव के पास जाते हैं हम, तो वहाँ क्या करोगे भाई? तो वहाँ जाकर आप शिक्षा उत्पादन विनिमय कर पाते हो। तो शिक्षा विनिमय उत्पादन करते हो तो क्या होता है, ये एनर्जी चैनलाइज हो जाती है, सदुपयोग हो जाता है। उसके फलन में 2 चीजें होती हैं। परस्परता में फ्रिक्शन घटता है ना? अब आप थोड़े से नॉर्मल हो गए आप, कल ऐसे नहीं थे आप, कल तो आपको देख के बाजू लग रहा था कि आज इसका मूड खराब है ना? उसको भी ठीक लग रहा है, आपको भी ठीक लग रहा है। तो एक तो शिक्षा हो गई, उत्पादन हो गया, विनिमय हो गया, मानव उपयोगी काम हम कर पा रहे हैं। दूसरा उसमें फ्रिक्शन डाउन हो गया हमारा। तीसरा उसमें हमारा थोड़ा विश्वास अर्जन हो गया। विश्वास अर्जन हो गया है तो सहअस्तित्व में ही हम चले गए ना। एक सहअस्तित्व में हम सीखे, सहअस्तित्व के बारे में, मानव के बारे में सहअस्तित्व पूर्वक कुछ बातें समझी, समझने के से जो उत्साह बना उसको ले जाकर सहअस्तित्व में नियोजित कर दिया हमने।
तो सहस्त्र नियोजित हो गया तो उसके फलन में विश्वास हो गया हमको। इस प्रकार से आप वापस कल आ गए आप। तो इस विधि से अपन इसमें स्टेप बाय स्टेप यही स्टेप है। तो हर दिन उठ के शिक्षा उत्पादन विनिमय हम कर पाते हैं, क्योंकि वो आपको कोई चीजें समझ में आती है, उससे हमारा उत्साह बनते रहता है ऐसा।